दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। कई प्रदेशों में, अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। दोस्तों, आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबका दिल खींच लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब तक दीदी है, हम वहां नहीं जाएंगे और अब दादा आएंगे तब जाने पर विचार करेंगे। बताया गया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन आखिरी समय पर ही रद्द कर दी गई। दूसरी जगह भी अनुमति नहीं मिली और जहां कार्यक्रम होना था। दोस्तों, आज एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबका दिल खींच लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अब तक दीदी है, हम वहां नहीं जाएंगे और अब दादा आएंगे तब जाने पर विचार करेंगे। बताया गया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन आखिरी समय पर परमिशन ही रद्द कर दी गई। दूसरी जगह भी अनुमति नहीं मिली और जहां कार्यक्रम होना था वहां भी हालात खराब हो गई। इस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वे अपना काम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन उनकी अपेक्षा है कि फैसले सही सोच के साथ और धर्म के खिलाफ न जाए। उन्होंने यह भी दोहराया कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। दोस्तों, ये बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर से जय श्री राम लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको नया वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। तो किसी ने कहा, आप क्या कहोगे? हम कहा, क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी से। वेस्ट बंगाल में चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, लेकिन ममता बनर्जी अब भी अपनी कुर्सी पर बनी रहना चाहती हैं। उन्होंने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थे और इसमें साजिश की गई है। इस बयान के बाद वेस्ट बंगाल में सियासी माहौल गर्मा गया है और संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी या फिर लड़ाई और तेज होगी? इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें। शर्मनाक, बेहद घटिया, घिनौना ऐसी हरकत कार्यकर्ता आपके पार्टी के लोगों ने ऐसी घिनौना, शर्मनाक, बेहुदा हरकत करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की परेड वाला जो सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? जरूर से कमेंट में बताएं। सभी राज्यों के न्यूज मोबाइल पर देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे राज्य में संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार को कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएंगे, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने दोहराया कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और उन्होंने अपनी नैतिक जीत का दावा किया। ममता ने कहा कि वह राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देने वाली है। उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वे उसके दबाव को सहन नहीं करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी। ममता ने यह भी कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया। उनके इस रुख से राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि सरकार के गठन की प्रक्रिया पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती है तो संविधान के तहत राज्यपाल कार्रवाई करते हुए सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जनादेश और अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों को चुनौती देना उनका अधिकार है, लेकिन जब तक कोई अदालत इस पर फैसला नहीं देती तब तक उन्हें चुनाव आयोग के निर्णय का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर राज्यपाल उसे भंग कर सकते हैं। बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इस समय RN रवि राज्यपाल के पद पर है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ममता का इस्तीफा न देना स्थिति को नहीं बदलता। राज्यपाल के पास सदन और सरकार को समाप्त करने का अधिकार है, क्योंकि मौजूदा जनादेश खत्म हो चुका है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं, और यदि फिर भी मना किया जाए तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर ही पद पर बने रहते हैं। संवैधानिक जानकारों का मानना है कि भले ही ममता इस्तीफा न दे, नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बिना भी नई सरकार बना सकते हैं। हालांकि कार्यकाल के बीच बदलाव में कठिनाई होती है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा। संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है और आमतौर पर नए मुख्यमंत्री के शपथ तक मौजूदा CM कार्यवाहक बने रहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार जारी नहीं रह सकती। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं, और यदि फिर भी मना किया जाए तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर ही पद पर बने रहते हैं। संवैधानिक जानकारों का मानना है कि भले ही ममता इस्तीफा ना दे, नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बिना भी नई सरकार बना सकते हैं। हालांकि कार्यकाल के बीच बदलाव में कठिनाई होती है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा। संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा
कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है और आमतौर पर नए मुख्यमंत्री के शपथ तक मौजूदा सीएम कार्यवाहक बने रहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार जारी नहीं रह सकती। पीडीटी आचार्य ने यह भी कहा कि वह मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर याचिका दायर कर सकती है, लेकिन ये अलग प्रक्रिया होगी। इसके बावजूद 7 या 8 मई के बाद उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं होगा। यह पूरी जानकारी संवैधानिक नियमों और प्रथाओं पर आधारित है। हालांकि आखिरी स्थिति राज्यपाल के निर्णय, राजनीतिक समीकरण और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर निर्भर करेगी। ममता के बयान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संविधान में सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आजाद भारत में यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सत्ता से चिपकी हुई है और उनका यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों और जनमान्य का अपमान है। उन्होंने इसे संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया। नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान चैनल पर आपका सभी किसान भाइयों का स्वागत। आज हम बात करेंगे राजस्थान में मौसम की, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे में राज्य में मौसम कैसा रहने वाला। साथ में दोस्तों 48 घंटों के दौरान किस इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और कहां तेज हवाएं रहेगी, पूरी जानकारी ये वीडियो है डेमो के लिए वीडियो है, ओरिजिनल न्यूज है और सच है। बाकी ओरिजिनल वीडियो के लिए डेमो के लिए ये वीडियो यूज किया गया है। किसान भाई राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 और 48 घंटे के दौरान आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और जगहों पर मूसलाधार होने की संभावना है। इसकी पूरी अपडेट आपको एक एक करके बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें जरूर से। बारिश मौसम के बारे में न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पूरी अपडेट हम आपको एक एक करके बताएंगे। प्री मानसून गतिविधियों में कहां और किसकी बढ़ोतरी होगी, इसकी भी ताजा जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक शेयर करना ना भूले। दोस्तों अभी जब हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, राजस्थान के कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले 2 घंटे में कई शहरों में अचानक मौसम पलट गया। हल्की से मध्यम बारिश हो चुकी है। कुछ राज्यों, कुछ स्थानों पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। अब बीते 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान में कई शहरों में भारी बारिश और आंधी तूफान देखने को मिला। कई जगहों पर तेज हवा देखने को मिली, कारण नुकसान भी हुआ। जयपुर आसपास के क्षेत्रों में सुबह ही मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। तेज हवाएं और हल्की बारिश दर्ज की गई। आज 15 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश की संभावना बनी है। शनिवार को जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी और बारिश हुई। जयपुर में तूफान की बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। कहीं पेड़ भी गिर चुके हैं। लगातार खराब मौसम के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिला। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और आंधी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। 4 मई को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है, बारिश बढ़ सकती है। तापमान की बात करें तो जैसलमेर, इलोदी और बाड़मेर अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जयपुर में रात तक ही तेजी से बारिश हो रही है। बीकानेर में आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई। दोस्तों आने वाले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ोतरी होगी। प्री मानसून एक्टिविटी भी तेज बढ़ रही है। तापमान 44-45 सेल्सियस आसपास और आने वाले दिनों में यह 46 से 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। दोपहर के बाद
बाद दोपहर के बाद बादल गरजता और हवाएं अचानक बारिश के साथ ओलावृष्टि भी संभव है। उत्तरी राजस्थान, श्रीगंगानगर, हनुमान और चूरू में बादल बढ़ने की संभावना, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती। हवामानों की स्थिति, हवामानों की रफ्तार 35 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। पश्चिम राजस्थान, जैसलमेर, फलौदी और जोधपुर में दोपहर के समय मौसम बदल सकता है। दक्षिणी राजस्थान, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे इलाकों में गतिविधियां पहले से शुरू हो चुकी है। यहाँ बारिश की गतिविधियां पहले से शुरू हो सकती है। अलर्ट, आंधी और बारिश में दौरान बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। किसान भाई सावधानी से बरते और पेड़िया कच्चे मकानों से दूर रहे। आगे क्या अपडेट है आने वाले दिनों में? प्री मानसून गतिविधियां तेज बढ़ती, 40 से 45 सेल्सियस तापमान डिग्री के बीच रहेगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दिए। मौसम की, आपके गांव राज्यों की अपडेट सबसे पहले देश दुनिया की खबर देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप